हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, जिससे आगे के टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे को कंबाइन करती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जिक्र हमने उसी लेक्चर में भी किया था और आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी जिक्र करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या रिएक्शन है, ये एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में जो H+ आयन थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली ऐसी रिएक्शंस के साथ अटैच हो रही थी जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा था। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, हमें एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, जो बेसिकली हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर मूव कर रहा था। तो वही हाइड्रोजन लेवल यहाँ पे भी काम करेगा, किसमें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो हम विथ फ्लो चार्ट यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में देखने वाले हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमोओस्मोसिस। बेसिकली ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही है, दोनों साथ साथ कंबाइंड होंगे, काम करेंगे। इट इज ए प्रोसेस इन विच एटीपी इज फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। बेसिकली यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलने वाली है वो एटीपी मिलेगी। यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कैसे होगा? रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहाँ से? NADH और FADH2 टू ऑक्सीजन। मतलब इनका ऑक्सीडेशन होने वाला है, किसका? NADH और FADH का टू O2 बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर सीरीज के थ्रू इनका ऑक्सीडेशन होगा NADH और FADH2 का। ऑक्सीडेशन स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें क्या होगा? NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या मिला हमें? NAD+ और H2O। FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, FAD+ H2O। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड है फॉस्फोराइलेशन स्टेप। फॉस्फोराइलेशन स्टेप में हमें क्या मिलेगा? ATP, जो एक एनर्जी है जो हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे मिलती है। अब ये डायग्राम देखिए, जो हाइड्रोजन आयन हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिले थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, वो यहाँ से मूव करेंगे। इनर स्पेस होगा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ से इंटरसेलुलर जो स्पेस है, यहाँ पे हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी की ओर से लो एनर्जी की ओर मूव करेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएंगे, यहाँ पे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए, लगभग सेम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, लेकिन अगर टॉपिक अलग आ जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो आपको ये पता होना चाहिए। इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या अनकपलर, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अलग अलग कर दे, इनको इनहिबिट कर दे, रोक दे, तो ऐसे कंपाउंड को अनकपलर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस आर कंबाइंड प्रोसेस। मैंने अभी बताया आपको, दोनों ही कंबाइंड प्रोसेस है। इट इज आल्सो बी सेड दैट ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस प्रोसीड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ चलती हैं ये दोनों प्रोसेस। सम कंपाउंड हैव एबिलिटी टू अनकपल दीज टू रिएक्शन। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है इन टू रिएक्शंस को अलग अलग कर दे। सच कंपाउंड आर नोन एज अनकपलर, उनको बोलेंगे हम अनकपलर। द अनकपलर्स इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा? जो मेम्ब्रेन टुवर्ड प्रोटॉन एंड दस इनहिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। क्या करेंगे अनकपलर? जो
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि एटीपी का वो जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। तो इसलिए मतलब कि रिएक्शन रुक गई हमारी, ऑक्सीडेशन फोस्फोराइलेशन नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए अनकपलर हो गए। द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दस द अनकपलर फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट विदाउट एटीपी जनरेशन, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं विदाउट एटीपी के जनरेशन, क्योंकि वहाँ से हीट इनको मिल रही है एज ए एनर्जी सोर्स। तो यूनिट सेकंड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप लोग सपोर्ट करिए, हम जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। देन जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी, उसके बारे में भी जल्द ही डिस्कस करें, जल्द ही लेक्चर लेके आए उसके। और आप अपनी तरफ से सपोर्ट बस यही कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और कोई भी आपको डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।